हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम डियर स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वाले टॉपिक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था। मैं थोड़ा सा उसको रिकेप कर लेता हूँ कि पावर के बारे में मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बताई थी। मैंने आप लोगों को पावर के बारे में बताया था डियर स्टूडेंट्स कि जो पावर ऑफ जो लेंस है वो बेसिकली स्फेरिकल लेंस की कोई स्फेरिकल लेंस कितना कन्वर्ज करता है लाइट को, और या वो कितना डाइवर्जेंस कर सकता है। इट मीन जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास में टू गिवन लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या हम ये मान सकते हैं कि मान लो मेरे पास में दो कॉन्वेक्स लेंस हैं। अब दोनों कॉन्वेक्स लेंस में कौन ज़्यादा कन्वर्ज करेगा? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कौन कम कन्वर्ज करेगा? तो ये डियर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है? ये बेसिकली डियर स्टूडेंट्स जो मेजरमेंट जो होगा वो बेसिकली पावर ऑफ लेंस से पता चलेगा। किससे पता चलेगा डियर स्टूडेंट्स? पावर ऑफ लेंस से। तो पावर ऑफ लेंस को हम एक वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज नोन एज द पावर ऑफ लेंस। आपको जैसे पता चल रहा है 1/f है। ठीक है बेटा, तो पावर है ये P = 1/f। तो पावर जो है वो रेसिप्रोकली तो होगा ही 1/f है ना। तो पावर ऑफ जो लेंस है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है बेटा। ठीक है, तो ये हमारी पावर ऑफ लेंस है डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर बेटा पावर अगर हमारी पॉजिटिव होती है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नेचर ऑफ जो लेंस जो होता है बेटा, नेचर ऑफ जो लेंस जो होता है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब कह रहे सर ये कैसे हो गया? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो कॉन्वेक्स जो लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, कैसी होती है? पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर भी तो कैसी आएगी बेटा? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगर हमारी पॉजिटिव अगर नेगेटिव पावर है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स जो नेचर ऑफ द लेंस जो होती है वो कॉनकेव लेंस होती है। ठीक है, कौन सी लेंस की होती है? कॉनकेव लेंस है बेटा। ठीक है, क्यों है? क्योंकि कॉनकेव जो लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी होती है बेटा? नेगेटिव होती है। एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी बेटा कि एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है बेटा? पावर ऑफ लेंस क्या बताई थी मैंने आपको बताया था डायप्टर। क्या बताया था? डायप्टर बताया था। ठीक है बेटा, डायप्टर बताया था। ये क्या है? इसकी एसआई यूनिट है, या इसको हम और भी बोल सकते हैं मीटर इनवर्स बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं? मीटर इनवर्स। तो आज की क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को डिस्कस करने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे बेटा। ठीक है, तो आप लोग कहीं भी क्लास को छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि बीच में बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखो ध्यान से आप लोग इस चीज को। ठीक है, मान लो मेरे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ठीक है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है और ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या है बेटा? ये है हमारे पास में। ठीक है, ये हमारे पास में कॉनकेव लेंस है। मान लीजिए कॉनकेव जो लेंस है इसकी जो पावर है वो P2 है और इसकी जो पावर है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? P1 है। अगर मान लो मैं इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करा देता हूं, अगर मैं इन दोनों को क्या कराता हूं डियर स्टूडेंट्स? कंबाइन कराता हूं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होता कि जो कैमरा जो होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और कुछ जो हमारे जो टेलीस्कोप जो होते हैं उसमें बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है लेंसेज का, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का डियर स्टूडेंट्स। इससे जो क्वालिटी जो होती है बेटा सिस्टम की, जो क्वालिटी जो होती है, जो इमेज के अंदर जो इमेज एक तो शार्प इमेज बनती है डियर स्टूडेंट्स, और एक दूसरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो अदर जो डिफेक्ट जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स इमेज के, वो हमारे क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स? उससे दूर हो जाते हैं। क्या करने से? जब हम कॉन्वेक्स लेंस को कॉनकेव लेंस के साथ में क्या कराते हैं? कंबाइन कराते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। अगर मान लो मैं इस कॉनकेव लेंस को इसके साथ में अगर मैं कंबाइन करा दूं डियर स्टूडेंट्स,
कॉन्टैक्ट कर दिया, इन कॉन्टैक्ट, या हम ये बोल सकते हैं कंबाइन आ गई है, कंबाइन हो गई है ये स्टूडेंट, ठीक है बेटा। तो इसकी पावर क्या थी P1 और इसकी पावर क्या थी बेटा P2 थी। अगर मैं इनको कंबाइन कराऊंगा तो एक ही जैसे एक सिस्टम की तरह बिहेव करेगा कि वेदर द सिस्टम इज कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा, या ये जो सिस्टम जो बनाया है मैंने कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का, ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, या वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो डियर स्टूडेंट ऐसे केसेस में सबसे पहले हम निकालते हैं पावर निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? पावर निकालते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बेटा अगर हमारे पास में इन लेंसेज अगर कांटेक्ट में हो तो जो टोटल जो पावर जो आती है डियर स्टूडेंट्स, टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या होती है बेटा? टोटल पावर दैट इज P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? P1 प्लस में क्या होता है P2 होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम जो पावर जो होती है उसको हम जैसे हम एलजेब्रा में पढ़ते हैं एल्जेब्रिक सम जो कर देते हैं, इसी तरीके से हम टोटल पावर निकाल देते हैं एल्जेब्रिक सम से, जब हमारे दो लेंसेज किस में होते हैं बेटा? कॉन्टैक्ट में होते हैं। अगर मैं मान लो इसको मैं फोकल लेंथ, अगर मैं मान लो मैं पावर गिवन नहीं होती और फोकल लेंथ अगर मुझे गिवन होती तो मैं कैसे लिखता डियर स्टूडेंट्स? इसकी मान लो फोकल लेंथ मेरे पास में f1 है और इसकी फोकल लेंथ क्या डियर स्टूडेंट्स? f2 है। तो मैं क्या लिखूंगा डियर स्टूडेंट्स? P इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1 अब P इज इक्वल टू P1 की वैल्यू क्या जाएगी? 1 अपॉन में f1 प्लस में डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में क्या बेटा? f2। अब जो इनकी जो इफेक्टिव जो पावर जो आएगी, इनकी जो इफेक्टिव जो लेंथ जो आएगी, अगर मैं 1 अपॉन में f1 प्लस में 1 अपॉन में f2 अगर करूंगा फोकल लेंथ के लिए, तो डियर स्टूडेंट्स वो एक कंबाइन फोकल लेंथ बताएगा इस सिस्टम की। मान लो कंबाइन जो फोकल लेंथ जो आई है डियर स्टूडेंट्स, कंबाइन जो फोकल लेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी डियर स्टूडेंट्स? 1 अपॉन में क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स? फोकल लेंथ आएगी। या हम ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन में f1 प्लस में 1 अपॉन जो f2 जो होगा वो टोटल पावर बताएगा, मतलब कंबाइन पावर बताएगा। अगर कंबाइन पावर है तो मैं इसको एक रिप्लेस कर सकता हूं P इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। अगर पावर कंबाइन है, इफेक्टिव पावर है, तो इफेक्टिव ही तो फोकल लेंथ आएगी इनकी। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में f1 प्लस में 1 अपॉन में क्या बेटा? f2। तो ये याद रखना कि जब हमारे लेंस जब कांटेक्ट में होते हैं, लेंस जब हमारे कांटेक्ट में होते हैं तो बेसिकली जो पावर जो होती है वो कैसे निकल के आती है? P इज इक्वल टू P1 प्लस में किससे बेटा? P2 से। अगर पावर गिवन हो, ठीक है, अगर पावर गिवन हो तो आपको क्या करना है? एल्जेब्रिक सम करना है डियर स्टूडेंट्स, किसका? पावर्स का, उन दोनों लेंसेज के जो बेटा कांटेक्ट में है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि फोकल लेंथ दी हुई हो, इस तरीके से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो अगर हमारी लेंस अगर कंबाइन है, इसकी फोकल लेंथ f है और इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो बताओ इसकी टोटल फोकल लेंथ क्या होगी सिस्टम की, ठीक है बेटा। तो टोटल फोकल लेंथ कैसे निकालूंगा डियर स्टूडेंट्स? टोटल फोकल लेंथ कैसे निकालूंगा? P इज इक्वल टू P1 प्लस में P2 है बेटा। तो P1 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में क्या होता है? f1 प्लस में 1 अपॉन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? f2 होगा। तो ये टोटल पावर बताएगा। अब जो टोटल जो पावर जो आई है, टोटल जो पावर जो आई, इफेक्टिव जो पावर जो आई है वो 1 अपॉन में इफेक्टिव फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो मैंने P की जगह पे क्या रख दिया स्टूडेंट्स? 1 अपॉन में f रखा। तो 1 अपॉन में f1 प्लस में 1 अपॉन f2। मतलब जो जब हमारे दो लेंसेज जब कंबाइन होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर जो फोकल लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला जो होता है वो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है 1 अपॉन में f1 प्लस 1 अपॉन f2। f1 प्लस 1 अपॉन में क्या बेटा? f2 से निकलता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग f इज इक्वल टू कर दो f1 प्लस में f2, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। पावर के लिए हम ये कर सकते हैं और आप लोगों को पता चल गया है कि पावर बराबर किसके होता है? पावर बराबर 1 अपॉन में fp तो होता है। मतलब इस लेंस की अगर हम पावर निकालेंगे तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या होगा बेटा? f1 होगा।
अगर मैं इस वाले के लिए निकालूंगा तो P2 इक्वल टू क्या होगा बेटा 1/F2 होगा। तो P1 प्लस में P2 करूंगा तो 1/F1 प्लस में क्या होगा बेटा 1/F2 ही तो आएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से फोकल लेंथ निकालने का एक नया फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को अगर 3 लेंसेज का सिस्टम हो, अगर 3 लेंसेज हो, मान लो एक लेंस और हो इस तरीके का यहाँ पर लगा हुआ हो, तो क्या होगी प्लस में क्या आ जाएगा P3 आ जाएगा। और यहाँ फोकल लेंथ अगर फोकल लेंथ से निकालना है तो क्या आ जाएगा 1 में क्या आ जाएगा F3। अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है इफेक्टिव तो 1 में क्या करना बेटा F3 करना है प्लस में। ठीक है, प्लस 4 है, 4 लेंसेज का सिस्टम है तो 1 में F1 प्लस 1 में F2 प्लस 1/F3 प्लस 1 में F4 इज इक्वल टू 1 में F। अगर पावर गिवन है तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस में P4। अगर एंड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, किसकी बात करते हैं एंड सिस्टम की। अगर हमारे पास में लेंस अगर n नंबर ऑफ लेंस अगर कंबाइन है कांटेक्ट में है तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे P इज इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस में P2 प्लस में P3 प्लस में P4 प्लस डैश 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 P एंड बेटा। ठीक है, अगर इन फोकल लेंथ में अगर मैं फोकल लेंथ की टर्म में इसको लिखूं पावर ऑफ लेंस को फोकल इसके दूसरे फॉर्मूले में लिखूं इसको मैं फोकल लेंथ की टर्म में तो 1 में F इज इक्वल टू 1 में F1 प्लस में 1 में F2 प्लस में 1 में F3 प्लस में डैश 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 प्लस में 1 में F1 एंड डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को ये क्लियर बता चुका हूं कि बेटा पावर ऑफ लेंस बहुत मतलब कहने का मतलब कॉम्बिनेशन बहुत ही जरूरी होता है, कॉम्बिनेशन बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि जो इमेज जो प्रोड्यूस होती है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से वो बहुत सारे जो डिफेक्ट जो होते हैं जो सिंगल लेंसेज के द्वारा बनते हैं, जैसे इमेज हमारी ब्लर इमेज बनती है तो धुंधली इमेज बनती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उसकी इमेज को शार्पनेस करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम वहां पर क्या यूज कर लेते हैं अदर लेंस कंबाइन यूज करा लेते हैं, दूसरा लेंस यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि वो दूसरा लेंस भी कॉन्वेक्स ही हो या हो सकता है कि जो दूसरा जो लेंस हो कॉन्वेक्स लेंस के साथ में कॉनकेव लेंस हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हो सकता है बेटा। और क्या हो सकता है कि यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से इंक्रीज कर सकते हैं हम शार्पनेस ऑफ किसको बेटा इमेज को। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चंस में आप लोगों को कराऊंगा इसके बेसिस पर कि किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे बेटा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे इस चीज को। सबसे पहले मैं एक सिंपल टर्म के क्वेश्चन आपको समझाता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास में फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फोकल लेंथ क्या दे रखी है डियर स्टूडेंट्स 2 मीटर दे रखी है। ठीक है, फोकल लेंथ है 2 मीटर किसी लेंस की और जो लेंस जो दिया हुआ है बेटा वो है हमारे पास में ये कौन सा लेंस है बेटा कॉनकेव लेंस है। तो आप इसकी पावर निकाल के दिखाओ। तो पावर कैसे निकालोगे डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, पावर इज इक्वल टू बेटा आपको करना क्या है सिर्फ और सिर्फ पावर इज इक्वल टू 1 में फोकल लेंथ और फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए बेटा मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 1 में क्या बेटा फोकल लेंथ इन मीटर, फोकल लेंथ इन मीटर में ही है दैट इज 2। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया डियर स्टूडेंट 0.5, P इज इक्वल टू 0.5 और पीछे क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स डायोप्टर आएगा या हम इसको कैपिटल D के सामने हम लिख सकते हैं। अभी जो हमने जो पावर जो निकाली है डियर स्टूडेंट्स वो विदाउट साइन कन्वेंशनली निकाली है क्योंकि ये अभी साइन कन्वेंशनली अगर हम देखें तो ये सही नहीं है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है डियर स्टूडेंट नेगेटिव होती है, इसलिए इसकी जो पावर जो आएगी डियर स्टूडेंट्स वो कैसी आएगी बेटा नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी नेगेटिव। अगर मान लो कोई हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ क्या दे रखी है डियर स्टूडेंट्स, मान लो उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको निकालनी है पावर निकालनी है इस कॉन्वेक्स लेंस की जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है
मैंने आपको बताया था 1/f फोकल लेंथ हमेशा किस में होनी चाहिए बेटा, मीटर में होनी चाहिए। तो इसको हमें फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को, अगर कोई सेंटीमीटर गिवन है और मीटर में चेंज करना है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे बेटा, 100 से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अब आपको कुछ करना नहीं है, इतना ही आपको अभी लिखना है, ठीक है बेटा। 20/100 मीटर, ठीक है बेटा। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। तो पावर ऑफ लेंस निकालो, 1/f फोकल लेंथ 20 क्या बेटा, 100। तो दैट इज 100 क्या बेटा, 100 क्या है बेटा, ये 100 हो जाएगा बेटा, 100 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या जाएगा 20। कितनी बार कैंसिल हुआ बेटा, 5 से। तो जो पावर जो निकल के आएगी डियर स्टूडेंट्स, वो +5 डायोप्टर निकल के आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इस कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 5 डायोप्टर है। कितनी है बेटा, 5 डायोप्टर। ओके, ये चीज समझ में आ गई बेटा। अब आपको मैं और चीज कराता हूँ, एक चीज आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। तो एक इस तरीके के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है बेटा, सिंपल है। अगर मान लो मान लीजिए बेटा, ध्यान सुनना इस चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लो मुझे पावर दे रखी है किसी लेंस की, मतलब जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये कॉनकेव लेंस है, क्या बेटा, कॉनकेव लेंस है। और कॉनकेव लेंस की जो पावर जो दे रखी है वो हमारे पास में दे रखी है बेटा, पावर दे रखी है कॉनकेव लेंस की बेटा 2 डायोप्टर है बेटा। क्या है, 2 डायोप्टर, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस है, इसकी पावर कैसी लेनी पड़ेगी बेटा, मुझे माइनस लेनी पड़ेगी साइन कन्वेंशनली। तो अगर आपको पावर दे रखी है, साइन कन्वेंशन लगा के नहीं देगा बेटा, वो आपको खुद लगाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या लगाओगे कॉनकेव लेंस के लिए, इसमें माइनस लगाओगे। क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे कॉनकेव के लिए। और कॉन्वेक्स के लिए प्लस लगाओगे। क्या लगाओगे, प्लस, ठीक है। तो साइन कन्वेंशनली नेगेटिव होगी, -2 डायोप्टर। आपको फोकल लेंथ निकालनी है बेटा, क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। तो मेरी बात आप लोग ध्यान सुनेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बेटा आपको क्या करना है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 फोकल लेंथ इन किसमें बेटा, मीटर के अंदर है, ये इन मीटर के अंदर, ठीक है। तो P इज इक्वल टू फोकल लेंथ निकालनी चाह रहा हूं मैं, फोकल लेंथ इन मीटर बराबर में क्या आ जाएगा बेटा, बताओ। फोकल लेंथ इन मीटर इज इक्वल टू 1 में क्या आएगा बेटा, P। तो फोकल लेंथ इन मीटर बराबर में 1 में P की वैल्यू कितनी है बेटा, -2 डायोप्टर, ठीक है बेटा, -2 डायोप्टर था। तो इसे अगर मैं क्रॉस करूंगा तो फोकल लेंथ जो निकल के आएगी वो बेटा -0.5 मीटर निकल के आएगी, ठीक है। तो अगर हमने कभी देखा हो 0.5 मीटर, तो 0.5 है, ये हमें थोड़ा सा सूटेबल नहीं लग रहा बेटा। तो हम क्यों ना इसको किस में चेंज कराएं बेटा, सेंटीमीटर में चेंज करा देंगे। किस में चेंज कराएंगे, सेंटीमीटर में। तो आपको क्या करना है बेटा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू, इन सेंटीमीटर में अगर मैं फोकल लेंथ निकालूंगा, फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर में निकालूंगा, तो ये मीटर दे रखा है बेटा। आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, मीटर है तो उसे 100 से क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। अगर सेंटीमीटर आपको गिवन है और मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करो। अगर मीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से उसको क्या करो बेटा, मल्टीप्लाई करो। तो क्या आ जाएगा, -5/10 इंटू में क्या बेटा, क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। तो इसको कैंसिल जब कराओगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, -10 5 50, तो -50 क्या आ गया बेटा, सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, -50 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोगों को बेटा क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। ये बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है। तो फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर में निकल के आई -50 सेंटीमीटर। अब ये सूटेबल है हमारे लिए, कहाँ 0.5 मीटर और कहाँ 50 सेंटीमीटर। तो सूटेबल आपको ये लगेगा, ये नहीं लगेगा आपको सूटेबल, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, ठीक है।
एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये डायरेक्ट भी हो जाता। आप लोग एक फॉर्मूला ध्यान रखना, पावर इज इक्वल टू, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 100 अपॉन में क्या बेटा, एफ है। और ये याद रखना, मैं आप लोगों को बता भी देता हूं, ये जो फोकल लेंथ जो निकल के आती है ना बेटा, ये किस में होती है, सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, तो ध्यान रखो, P इज इक्वल टू, P की वैल्यू कितनी थी, फोकल P की वैल्यू कितनी थी बेटा, ये थी हमारी -2 डायरेक्टर था, तो फोकल लेंथ 100 अपॉन में क्या बेटा, P, तो दैट इज कितना आ जाएगा 100 अपॉन में क्या बेटा, P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू कितनी है -2, तो कितना आ जाएगा बेटा 50, तो F इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रखना इस चीज का। तो पावर का एक फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, P इज इक्वल टू 100 अपॉन में F। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज को। और एक चीज मैं आप लोगों को बता भी देता हूं कि ये फॉर्मूला P इज इक्वल टू 100 अपॉन में F तब नहीं लगेगा आपको अगर पावर निकालनी है, और पावर निकालनी है, फोकल लेंथ आपको गिवन है मीटर में, तो आप लोग फिर इस चीज को अप्लाई नहीं करोगे 100 अपॉन में F। ये कंफ्यूजन मत पाल लेना, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आप लोगों में लिख देता हूं यहां पर कि जब आप लोगों को व्हेन फोकल लेंथ अगर आप लोगों को मीटर में गिवन है, अगर फोकल लेंथ आपको मीटर में गिवन है तो फिर आपको उसको सेंटीमीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसे डायरेक्टली इस फोकल लेंथ की वैल्यू को यहां रखो और क्रॉस जब करोगे तो आप लोगों की फोकल जो पावर जो निकल के आएगी वो डायरेक्टर में निकल जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आया। फोकल लेंथ अगर मीटर में गिवन है, मेरी बात ध्यान सुनो, फोकल लेंथ अगर आप लोगों को, सॉरी दोबारा ध्यान सुनो, फोकल लेंथ अगर आप लोगों को सेंटीमीटर में दी हुई है, किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर में, तो आप लोगों को डायरेक्ट यहां फोकल लेंथ की वैल्यू रखनी है, फिर उसको आप लोगों को मीटर में चेंज करना नहीं है। ये ऑलरेडी चेंज हो चुका है, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं कि अगर आपको फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दे रखी है, पावर निकालनी है, तो आप पावर इक्वल टू 100 अपॉन F लगाओगे, यहां कोई मीटर में चेंज नहीं करना, आप लोगों को डायरेक्ट निकालना है, पावर अपने आप ऑटोमेटिकली डायरेक्टर में आ जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब आप इस फॉर्मूले को आप लगाओगे, अगर आप लोगों को पावर अगर गिवन है, अगर आप लोगों को पावर गिवन है और आप लोग फोकल लेंथ निकाल रहे हो P इक्वल टू 100 अपॉन F से, तो फोकल लेंथ जो कैलकुलेट जो होकर के आएगी वो बेटा सेंटीमीटर में आएगी, याद रखना इस चीज को, अगर आप P इक्वल टू 100 अपॉन F लगा रहे हैं तो। ठीक है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में अगर दे रखी है आप लोगों को, फोकल लेंथ अगर किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में अगर आप लोगों को दे रखी है, तो याद रखना जो आप लोगों की जो पावर जो फोकल लेंथ सेंटीमीटर दे रखी है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे, पावर डायरेक्टर में ही आ जाएगी वो। ठीक है, फिर मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर में अगर फोकल लेंथ दे रखी है डायरेक्ट रखना बस यहाँ पे। अगर आप लोगों को पावर अगर गिवन है, फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है सेंटीमीटर में, तो आप लोग अगर पावर यहाँ रखते हो, यहाँ पावर रखते हो, फोकल लेंथ निकालते हो, तो फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर में आएगी, मीटर में उसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है बेटा, अब मैं इसके न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराता हूं, आप लोग ध्यान सुनेंगे। ठीक है बेटा, जैसे मान लो मेरे पास में टू थिन लेंसेज हैं, टू थिन लेंसेज हैं, एक की पावर क्या है बेटा, टू थिन लेंसेज है, एक की पावर है P1 प्लस 3.5 डायरेक्टर की है बेटा। ठीक है, और एक की पावर दे रखी है बेटा P2 इक्वल टू -2.5 डायरेक्टर, टू थिन लेंसेज है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताओ कि जिसकी पावर P 3.5 डायरेक्टर प्लस में है, तो वहां नेचर ऑफ लेंस बताओ क्या होगी, तो आप लोग ध्यान रखना, नेचर ऑफ लेंस क्या होगा बेटा, प्लस आ रही है पावर, तो क्या है ये, किसमें है ये, पावर अगर पॉजिटिव होती है तो लेंस होता है कॉन्वेक्स, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है।
ओके बेटा। और दूसरा है नेगेटिव पावर अगर आ रही है तो याद रखना कि ये कौन सा लेंस है बेटा, कॉनकेव लेंस है। ये दोनों कंबाइन किए हैं, इनको कांटेक्ट में लिया गया, मतलब इस तरीके से है कि ये हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारे पास में क्या बेटा, कॉनकेव लेंस है। इनको कंबाइन किया गया है, इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, ठीक है बेटा। तो आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोग यहाँ पर पावर वो बताओ, आप लोग क्या क्या बताओ बेटा, आप लोगों को यहाँ पर कंबाइंड पावर बतानी है, कंबाइंड पावर। तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा मैंने आप लोगों को, अगर दो लेंस अगर कंबाइन हो या तीन लेंस हो तो एल्जेब्रिक सम करना, P इज इक्वल टू P1 प्लस में क्या बेटा P2। तो P इज इक्वल टू P1 क्या दे रखा बेटा 3.5 डायप्टर, ठीक है 3.5 डायप्टर, माइनस में बेटा क्या है प्लस में है P2 क्या है वैसे माइनस 2.5 डायप्टर है बेटा, ठीक है, ठीक है, कितनी है माइनस 2.5 डायप्टर। ओके, तो अब आप लोग कैसे करोगे, P इक्वल टू 3.5 माइनस में 2.5, तो आप लोगों को जो पावर जो निकल के आएगी बेटा वो कितनी निकल के आएगी 1.0 डायप्टर आएगी, वो कैसी आएगी बेटा प्लस में निकल के आएगी। तो आप लोगों से अगर यहां से पूछा जाए कि ये जो सिस्टम है जो कंबाइन जो कराया गया है कि ये कन्वर्जिंग वाला होगा या डाइवर्जिंग वाला होगा, तो मैं आप लोगों को पहचान बता देता हूं कि पावर किसकी पॉजिटिव आती है, पावर पॉजिटिव आती है कॉन्वेक्स लेंस की। तो ये जो सिस्टम जो होगा ना ये कन्वर्जिंग सिस्टम होगा। कौन सा सिस्टम होगा बेटा, कन्वर्जिंग सिस्टम्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे कि मान लो कोई टू थिन लेंसेज है कि पावर P1 ये है P2 ये है, नेचर ऑफ लेंस बताओ। तो नेचर ऑफ लेंस कैसे बताओगे डियर स्टूडेंट्स, पावर पॉजिटिव तो कॉन्वेक्स, पावर नेगेटिव तो कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ठीक है बेटा। फोकल लेंथ से भी हो सकता है, बिल्कुल किससे हो सकता है फोकल लेंथ से भी हो सकता है। फोकल लेंथ अगर आपको गिवन होती फोकल लेंथ f1 है और f2 है, ठीक है स्टूडेंट, अगर पॉजिटिव होती तो कॉन्वेक्स लेंस होता, नेगेटिव होती तो कॉनकेव लेंस होता, ठीक है। P इक्वल टू P1 प्लस P2 ये निकाला, प्लस आया, तो प्लस किसकी पावर आ सकती है, प्लस किसकी पावर आती है बेटा, प्लस पावर आती है किसकी कॉन्वेक्स की आती है, तो ये कन्वर्जिंग है, ठीक है। अब मुझे पूछा जाए कि आप लोग यहाँ पर ये निकाल दिखाओ इफेक्टिव मतलब कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल दिखाओ, ठीक है, कंबाइंड फोकल लेंथ f1 f2 नहीं पूछा, ये f1 है और ये f2 है, तो मतलब क्या है कि टोटल पावर बता, टोटल फोकल लेंथ बतानी है जब लेंस कांटेक्ट में है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, आप लोगों को 1/f1 प्लस 1/f2 नहीं लगाना, आपको टोटल पावर ऑलरेडी दी हुई है, P इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 डायप्टर दिया हुआ है, ठीक है बेटा। और फोकल लेंथ आप लोगों को क्या करनी है बेटा निकालनी है, ठीक है। तो टोटल पावर दे देगी तो टोटल फोकल लेंथ तो ऑटोमेटिकली निकलेगी इससे, क्योंकि ये कंबाइन पावर है, तो जो फोकल लेंथ जो निकल के आएगी वो कंबाइन फोकल लेंथ जो निकल के आएगी बेटा। तो क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था अभी, P इज इक्वल टू 100 में F लगा दो, तो F इज इक्वल टू 100 में क्या बेटा P, ठीक है, 100 में P, तो क्या आ जाएगा 100 में P की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और फोकल लेंथ आ गई 100। अब बच्चे सोच रहे हैं सेंटीमीटर में है मीटर में, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो फोकल लेंथ जो आप लोगों की निकल के आई है ना ये सेंटीमीटर में निकल के आई है, किसमें निकल के आई है सेंटीमीटर के अंदर, किसमें निकल के आई है सेंटीमीटर में। अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप लोगों को पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बराबर तो 100 सेंटीमीटर है, तो प्लस 1 मीटर भी लिख सकते हो आप लोग लिखना चाहते हैं। समझ में आ गया बेटा, इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएंगे। और भी कराता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान सुनो। मान लो एक क्वेश्चन इस तरीके का आप लोगों को मिल जाए, जैसे मैं यहां पर पढ़ रहा हूं कि एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है f1 मान लेता हूं 25 सेंटीमीटर की है बेटा। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है प्लस होती है, तो ये प्लस कर दिया, ठीक है बेटा, ये हो गया। कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2 बराबर में कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर है, कॉनकेव लेंस की कैसी होगी नेगेटिव होगी। आर प्लेस इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, व्हाट इज द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन,
व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इज दिस कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी ये क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है और कॉन्केव लेंस की क्या दे रखी है बेटा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। साइन कन्वेंशन मैंने खुद ने लगाए, याद रखिए इस चीज का, F2 बराबर -10, F1 बराबर 25 सेंटीमीटर। पावर निकालनी है, क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, ठीक है, कंबाइंड पावर निकालनी है। तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि बेटा अगर फोकल लेंथ अगर दे रखी है, अगर आप लोगों को फोकल लेंथ दे रखी हो और पावर अगर निकालनी हो ना कंबाइंड, तो P इक्वल टू 1/F1 प्लस में क्या लगाना है, 1/F2 लगाना सिर्फ। ठीक है, जरा करो ध्यान से, P इक्वल टू 1/F1 1/F1 की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है बेटा, ठीक है। और मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं कि बेटा ये आप लोगों को सेंटीमीटर दे रखा है, तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, आप लोग ध्यान सुनना, 100/F1 प्लस में 100/में क्या बेटा F2। या मैं ये कह सकता हूं, ध्यान सुनो, कि F1 को मैं अगर लिखूंगा तो 25/100 लिखूंगा मीटर में, और F2 को मैं क्या लिखूंगा बेटा, -10 में क्या लिखूंगा बेटा 100 लिखूंगा, और ये किस में आएगा बेटा, मीटर के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो पावर अगर निकालनी है ना, और फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर मीटर में चेंज करने के लिए उसे 100 से क्या कर दो, डिवाइड करो, और काटना नहीं है आप लोगों को। तो P इक्वल टू 1/F1 25/100, 100 आ जाएगा ऊपर और क्या रह जाएगा 25, प्लस में 1 में क्या बेटा 100 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 10, और जो माइनस जो होगा इसको रिप्लेस करेगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आएगा बेटा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। तो अब आप लोगों को क्या करना है बेटा, P इक्वल टू, ठीक है, तो आप लोग कुछ नहीं है, सिंपल सा है, देखो ये कितने से कट जाएगा आप लोगों को पता है 20, ये आ जाएगा 4, आप लोगों को पता है कि अगर इसको काट सकता हूं 25 4 से 100 होता है, माइनस 10 10 से कितना होता है बेटा 100 होता है, तो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो P इक्वल टू 4 - 10 कितना बन जाएगा बेटा -6, और क्या आएगी बेटा, ये पावर किसमें आएगी वेक्टर के अंदर, तो पावर आई नेगेटिव। तो ये जो सिस्टम जो आएगा, जो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस जो कंबाइन है बेटा, वहां पर ये कन्वर्टिंग करेगा डाइवर्टिंग करेगा। तो आपको पता है पावर नेगेटिव किसकी होती है, कॉन्केव लेंस की। कॉन्केव लेंस क्या करते हैं, डाइवर्टिंग करते हैं। तो दिस सिस्टम इज बिहेव एज ए डाइवर्टिंग सिस्टम ऑफ लेंस, डाइवर्टिंग सिस्टम की तरह बिहेव करेगा बेटा ये। ठीक है, अब कह रहा है बेटा आप लोगों को, अब ये कहा गया है इसके अंदर 26 वाले का मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये आप लोगों को पता चल गया बेटा। अब कह रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ और निकालनी है मुझे इनकी। अब बच्चे बोले सर इनकी फोकल लेंथ को ऐड कर दो, नहीं ये गलत हो जाएगा, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं। कंबाइंड फोकल लेंथ अगर मुझे निकालनी है, और आपको अगर कंबाइन अगर पावर निकालनी है ना, तो फिर टेंशन नहीं है, फिर सिंपल तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। या तो आप निकाल लो 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/में क्या बेटा F2 से निकाल लो, या आप डायरेक्टली निकाल सकते हो P इज इक्वल टू क्या बेटा 100/में क्या बेटा F से निकाल सकते हो। ठीक है, और क्योंकि टोटल पावर में निकाल चुका हूं, कंबाइंड पावर निकाल चुका हूं, अगर मुझे कंबाइंड पावर अगर मालूम है तो कंबाइंड फोकल लेंथ P इक्वल टू 100/F से निकाल सकता हूं। चाहे इससे निकाल लेना चाहे इससे निकाल लेना, दोनों से क्या आएगी सेम आएगी, अगर कंबाइंड पावर आपको दी हुई है। तो दी हुई है F इक्वल टू क्या बेटा 100/में क्या P, तो F इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ 100/में इसकी वैल्यू कितनी रखी है बेटा, P की वैल्यू -6। ठीक है, अब इसको क्रॉस करो, क्या आएगा 6 बन जा, माइनस आएगा, माइनस तो आएगा ही आएगा, 6 बन जा 6। ठीक है, ये बनेगा 4 फिर 0 फिर कितना आएगा बेटा 6 6 36 पॉइंट, फिर बचेगा 4 फिर 0 पॉइंट लगा दिया मैंने,
6 मतलब ये आ जाएगा -16.6 आएगा। और ध्यान रखना ये किस में आएगी फोकल लेंथ अब सेंटीमीटर में। अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो कौन सा 100/f1 लगा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके के आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें नहीं है। चलो मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को समझाता हूं, ये चीज समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को, ठीक है। तो इतनी बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, ये सिंपल से ही न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है बेटा। P इक्वल टू बस 100/f लगा देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है, एसएम बुक का ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, 262 पेज नंबर पर आप लोग खोलेंगे इस चीज को कि बेटा द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज एक्स एंड वाई, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, मालूम नहीं है कि वो लेंस क्या है, बस सिर्फ हमें ये मालूम है कि एक्स और वाई टू लेंसेज हैं जिसकी हमें पावर दे रखी है, कंबाइंड पावर दे रखी है, कंबाइंड पावर, टू लेंसेज है, ठीक है बेटा। एक लेंसेज की मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई टू लेंसेज हैं, ठीक है बेटा। अब इन दोनों को कंबाइन किया गया है, जिनकी फोकल लेंथ क्या बेटा, P इज इक्वल टू px प्लस में क्या बेटा py बराबर में कितना बेटा 5 डायोप्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 डायोप्टर। एक्स वाई टू लेंसेज हैं आप लोगों के पास में, ठीक है बेटा, और उनकी कंबाइंड पावर आप लोगों को दी हुई है 5 डायोप्टर, मतलब P इज इक्वल टू px प्लस में py बराबर 5 डायोप्टर है। फोकल लेंथ रखी है x की, फोकल लेंथ x की कितनी दे रखी है बेटा, फोकल लेंथ दे रखी है x वाले की 15 सेंटीमीटर है बेटा, 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस y, तो मतलब आप लोगों को y लेंस की क्या निकालनी है बेटा, आपको फोकल लेंथ आप लोगों को निकालनी है, समझ में आया। मतलब एक्स वाई टू लेंसेज हैं, पता नहीं कौन से लेंसेज हैं, पर उनकी कंबाइंड जो पावर है P इक्वल टू पी एक्स प्लस में पी वाई 5 डायोप्टर है, एक्स की कितने रखी है 15 सेंटीमीटर। तो आपको वाई की मतलब जो दूसरा जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, क्या करनी है कैलकुलेट। तो मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं, ध्यान सुनो। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था बेटा, P इज इक्वल टू 1 में F 1 प्लस में 1 में क्या बेटा F2 होता है, ठीक है। तो टोटल पावर है ये 1 में F1 प्लस में 1 में F2 है, तो P इज इक्वल टू बेटा 1 में Fx प्लस में 1 में क्या बेटा Fy है। टोटल पावर दे रखी है, टोटल पावर कितनी दे रखी है बेटा इसकी 5 डायोप्टर है, इज इक्वल टू 1 में Fx। मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो क्या 100 में Fx प्लस में 100 में क्या बेटा Fy भी लगा सकते हो, मैंने लगा दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 5 इज इक्वल टू 100 में Fx। अगर आपने 100 लगा दिया है ना, तो फोकल लेंथ को आपको x को डायरेक्ट रखना है यहाँ पर, तो 15 आ गए, ठीक है। प्लस में क्या बेटा 100 में क्या बेटा Fy, ओके, ये चीज समझ आई आपको बेटा। अब इसको इधर लेके जाओ, मतलब क्या मतलब मैं लिख रहा हूं 100 में Fy इज इक्वल टू, मतलब क्या आ जाएगा 5 माइनस में ये पॉजिटिव है पीछे नेगेटिव जाएगा, 5 माइनस में 100 में 15, ठीक है बेटा। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा 15 एलसीएम आएगा, मतलब ये बन जाएगा 75 माइनस में 100 में क्या बेटा 15 बनेगा, ठीक है। तो 100 में क्या बेटा Fy इज इक्वल टू 75 माइनस में 100 माइनस 25 में क्या बेटा 15 आ गया। y की फोकल लेंथ चाहिए, तो फोकल लेंथ ऑफ y इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा 100 इंटू में 15
अपॉन में क्या बेटा, अपॉन में क्या आएगा बेटा आप लोगों को 25 आएगा, आगे आएगा क्या माइनस, तो ये किससे कैंसिल हो 4 टाइम्स, और आपको पता है कि 15 4 का कितना होता है 60 होता है, तो माइनस क्या आ गया 60। और मैंने आप लोगों को बताया अगर आपने 100 अपॉन में fx लगा दिया है, 100 अपॉन में y अगर कर दिया है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आपकी जो फोकल लेंथ जो आने वाली है वो किस में आने वाली है बेटा, सेंटीमीटर में आएगी। किस में आएगी, सेंटीमीटर में। तो फोकल लेंथ ऑफ वाई लेंसेज की क्या है बेटा, -60 सेंटीमीटर है। अब उन्होंने कहा है कि स्टेट द नेचर ऑफ लेंस वाई, मतलब वाई की नेचर ऑफ लेंस बतानी है। तो द नेचर ऑफ वाई लेंस क्या होगा बता दो आप लोग, पता होगा आप लोगों को, माइनस आई है, माइनस है, तो ध्यान रखना कौन सा लेंस है बेटा, ये कॉनकेव लेंस है। इस तरीके के आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। और मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ये चैप्टर आप लोगों को यहाँ खत्म हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं ह्यूमन आई वाला चैप्टर नहीं कराऊंगा, मैं अब आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा जो है बेटा हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला। पूरे हर साल बच्चों को प्रॉब्लम बस एक ही चैप्टर में, 2 ही चैप्टर्स में सबसे ज्यादा होती है, ये चैप्टर इजी थे। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जो होती है बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी वाले में होती है, और एक होती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और सबसे ज्यादा ही मैं आपको बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी वाले की है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाले में फॉर्मूले अलग हैं। यहाँ तो सारा सिस्टम ही एक सा ही है, मिरर का पढ़ लिया तो लेंस का तो ऑटोमेटिकली आने ही वाला है, ये तो आपने बड़े मजे से समझे हैं। पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर मैं आप लोगों को कराऊंगा इस क्लासेस के बाद में। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे क्लासेस में नहीं थे, जो बच्चे क्लासेस नहीं लिए हैं उन्हें इन 2 चैप्टरों की, उनका बीच में से रह गया था किसी कारण नहीं ले पाए, तो मैं आप लोगों को उनको एडवाइस करना चाहता हूं कि बेटा अब आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में इनका कोई लॉजिक वहां पर नहीं लगेगा, एक भी पॉइंट में वहां पर यूज नहीं करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। अगर आप उसे शुरुआत से अगर लेकर के चलेंगे तो आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इन चैप्टर को समझना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं। ये चैप्टर अलग, वो चैप्टर बिल्कुल अलग है। वहां आप लोगों की ये माइंड यूज हो, माइंड तो यहाँ पर भी यूज है, पर वहां आप लोगों को रियलाइज होगा कि असलियत में फिजिक्स है क्या चीज, ठीक है। क्योंकि वहां बहुत अलग अलग टाइप्स के आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे। आप कहेंगे सर इतने फॉर्मूले कैसे याद कर पाएंगे, वो हमारी जिम्मेवारी है, वो हम कैसे आप लोगों को कराएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके फ्रेंड सर्कल में जो क्लास नहीं ले रहा था, जो आपका जो फ्रेंड है, तो उसे प्लीज एडवाइस कर देना कि भाई अब तक जो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, बीच में से था, अब सर नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उसकी वीडियो को जरूर रेगुलरली शेयर करें। अगर आपने वो चैप्टर छोड़ दिया ना तो समझ लेना फिजिक्स आपने आधी करी है 10th क्लासेस। ओके, थैंक यू बेटा।